अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें ये नहीं बताया गया कि वो 2x2 का है या 3x3 का है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स है, उनका ऑर्डर भी सेम है। तो हमें ये चीज़ शो करवानी है, ये तीनों पार्ट्स के ये इक्वल क्यों नहीं है। ए प्लस बी का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह ये दूसरे। अगर आम रियल नंबर्स में देखा जाए तो आप लोगों ने यही फार्मूला होता है x प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 पहली टर्म और इनटू दूसरी टर्म। लेकिन ये तीनों आइडेंटिटी इसी तरह ट्रू होती हैं, लेकिन मैट्रिक्स में ये बात ट्रू नहीं होती। हमें ये साबित करना है कि ये ऐसा क्यों नहीं होता। तो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। एज ए प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जिस तरह से हम एक्स स्क्वायर को एक्स डॉट एक्स लिख सकते हैं, इस तरह एक्स प्लस वाई का स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाई, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब मैट्रिक्स में ए बी ए के इक्वल नहीं होता। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी अगर आप इन जनरल कोई मैट्रिक्स ए लें, कोई मैट्रिक्स बी लें, उनको ए बी का सलूशन निकालें और फिर बी ए का निकालें, वो दोनों इक्वल नहीं होते। ये एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन मौजूद हैं। तो अगर ए बी ए के इक्वल नहीं है तो हम ए बी प्लस बी ए इसको तो 2ab के इक्वल तो नहीं लिख सकते, यानी सिंस ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते ए बी प्लस बी ए डज नॉट इक्वल टू 2ab। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर ये इस तरह से बन जाएगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही बात हमें शो करवानी थी। हिंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में हमें ये शो करवाना है कि a माइनस बी होल का स्क्वायर ये डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लेट कर लें एज a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, जैसे पहले प्लस वाला था, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। सिंपल मल्टीप्लाई करवाएं, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें भी सेम वही रीज़न है, चूँकि ए बी ए के इक्वल नहीं होता, तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं तो माइनस ए बी और माइनस बी ए ये भी इक्वल नहीं होंगे। माइनस ए बी ये भी इक्वल नहीं होगा माइनस बी ए के। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं तो इन दोनों को ऐड करें तो वो माइनस 2b a के इक्वल नहीं होगा। माइनस ए बी माइनस बी ए ये भी इक्वल नहीं होगा माइनस 2ba के। ये दोनों अगर आपस में इक्वल नहीं हैं तो यहाँ पे अगर इसे रिप्लेस करें तो ये इस तरह से बन जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ba प्लस बी स्क्वायर। ये सारी चीज़ इसके इक्वल नहीं है, तो जब ये यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो इधर इनइक्वालिटी आ जाएगी, तो ये इक्वल नहीं होगा। यही हमें साबित करना था। क्वेश्चन 3 में ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो
मैं लेट कर रहा हूँ लेफ़्ट हैंड साइड लेके ये नॉट इक्वल टू होना है, हमें ये बात शो करवानी है। तो मैं लेट कर रहा हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करवाएं ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वेयर। सेम रीज़न के साथ ये भी, सिंस ए बी डज़ नॉट इक्वल टू बी ए, अगर ए बी बी ए के इक्वल नहीं है तो ये मैं लेफ़्ट साइड राइट हैंड साइड पे अगर लेके आऊँ तो ये बन जाएगा माइनस ए बी प्लस बी ए, ये बन जाएगा नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी माइनस ए बी प्लस बी ए ये इक्वल के ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। जब ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो इसे हम इस जगह पर रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे यानी कोई नंबर आएगा तो ये चीज़ राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं बनेगी। ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसका यही मतलब है, यही बात साबित हो गई है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये रियल नंबर्स में ये सारी तीनों इक्वालिटीज़ ये दोनों तीनों होल्ड करती हैं, लेकिन जब मैट्रिसेस की बात आती है तो ये तीनों डिसप्रूफ होती हैं, सिर्फ इसी रीज़न के साथ कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है।